हेलो दोस्तों, आशुतोष इंजीनियर्स में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वायरिंग के बारे में। किसकी वायरिंग? एयर कंडीशंस की वायरिंग के बारे में। तो आजकल 99% घरों में अंडरग्राउंड वायरिंग होती है और पाइपिंग होती है, कॉपर पाइप जो डलता है। तो कुछ डीलर या वेंडर जो आप घर खरीदते हैं या फ्लोर खरीदते हैं या वेंडर या डीलर से बनवाते हैं, तो आपको ऑलरेडी पाइपिंग वहाँ पे हुआ वो मिलता है, इनबिल्ट होता है। और कुछ कुछ लोग खुद से कराते हैं इस चीज़ को कि मैं कराऊँ। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ गाइज़ कि ना, इसमें एक डिफरेंस है। डिफरेंस इन द सेंस ये डिफरेंस है कि आपकी जो वायरिंग है या पाइपिंग है किस क्वालिटी की है। बहुत से कस्टमर्स ऐसे हैं जो बोलते हैं कि यार ये तो बहुत महंगा बता रहे हो तुम। जैसे कि मैं अपना बताऊं, हम लोग 950 रुपये पर मीटर का रेट लेते हैं कॉपर का। और जो वायरिंग है उसका अलग से लेते हैं 110 या 120 रुपये मीटर के हिसाब से। कॉपर जैसा कि मैंने बताया 950 रुपये मीटर के हिसाब से लेते हैं। तो कस्टमर हमको बोलते हैं कि अरे यार बहुत ज़्यादा रेट है, ये तो सामने वाला 650 मीटर में डाल रहा है, 750 रुपये मीटर में डाल रहा है, इंक्लूडिंग वायर डाल रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कस्टमर्स को अवेयर तो है ऑब्वियसली, और या बिल्डर्स हैं उनको क्या बताया जाता है कि हम 4 कोर या 3 कोर वायर डालेंगे 2.5 mm। तो गाइज़ ये देख लीजिए, ये रेगुलर 2.5 mm है। ये 2.5 mm आपके घरों में डला हुआ है। आप इस वायर को देख सकते हैं, ये देखिए, ये 2.5 mm डला हुआ आपके यहाँ पर। देखिए, चाहे वो अंडरग्राउंड वायरिंग हो या किसी ने बाहर से कराई हो स्प्लिट एसी में पाइप एक्स्ट्रा लगवाया हो, तो कभी भी नोटिस कर लीजिएगा, ये यही मिलेगा आपको। ये जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये 2.5 mm 4 कोर या 3 कोर है, एज़ पर टेक्नीशियंस जो आपके यहाँ काम करने आ रहे हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में 2.5 mm होता है क्या। पहले तो इसकी गाइज ये देख लीजिए, आउटर लेयरिंग, ये इसकी पीवीसी लेयरिंग है। और ये देखिए अब आप एक्चुअल में 2.5 mm किसको कहा जाता है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। आप ये वीडियो कहीं भी वेरीफाई करा सकते हैं अगर आपको लगता है कि ये, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है जो एयर कंडीशन का वीडियो बनाते हैं या अवेयर कर रहे हैं लोगों को रिगार्डिंग दिस। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो भी झूठ बोल रहे हैं। देखो मैं सच बताऊँ, ये देख लीजिए, आप कहीं भी चेक करा सकते हैं, इवन किसी वायर वाले के पास जाके, बिजली की दुकान हो जहाँ, ये है एक्चुअल में 2.5 mm। नहीं तो जो आपका एसी इंस्टॉल करने लड़का आता है, उसके साथ जो वायर आती है, एसी के साथ जो वायर आती है या इंडोर में जो लगा हुआ वायर आता है, आप उसकी थिकनेस और जो लड़का डालेगा, 99% मैं आपको बता रहा हूँ, नेशनल एक कंपनी है जिसका वायर डाला जा रहा है। तो 2.5 mm तो है ही नहीं गाइस, जो कहीं से कहीं तक तो 30-35 मीटर वायर आता है। हम जो आपको 100-120 मीटर में दे रहे हैं, वो हमें खुद ही, हमारी लैंडिंग कॉस्ट ही उसकी 95-85 ऐसे एज पर क्वांटिटी हम कितना लेते हैं। और ये देखिए, मैंने पीवीसी दिखाई और इस वायर की पीवीसी देख लीजिए आप। ये मैं आपको मतलब श्योर डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, आप कंपेयर कर लेना खुद से एज एन कस्टमर। आजकल कस्टमर सब अवेयर है। ये 2.5 mm है जो आपके यहाँ डाला जा रहा है, और ये 2.5 mm है जो एक्चुअल में हम लोग डालते हैं, या मेरी तरह जो लोग काम करते होंगे, ताकि आगे तक कस्टमर को परेशानी ना आए। तो वो ये एक्चुअल में 2.5 mm है। कॉपर के ऊपर आते हैं। ऐसी कॉपर की आपको अगर थिकनेस दिखाऊँ, तो हम लोग जो कॉपर डालते हैं आपके यहाँ, ब्रांड अगर मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, फेमस ब्रांड्स हैं कुछ 2-3 लोग के, हम मलेशिया डालेंगे, हम मानदेव डालेंगे, मैं मानता हूँ। बट उसका थिकनेस किसने चेक किया? वो कैसे चेक होता है? वेट से। क्योंकि वर्नियर कैलिपर इनसाइड आउटसाइड आते हैं, पाइप का डाया या थिकनेस चेक करने के लिए ना तो टेक्नीशियंस के पास अवेलेबल होता है, मैं 100% टेक्नीशियन के पास नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास भी नहीं है, कस्टमर के पास तो ऑब्वियसली नहीं होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे जो हमारा 1/4 इंचज़ एंड 1/2 इंचज़ मैक्सिमम 1.5 से 2 टन में यही पाइपिंग लगाया जाता है, चाहे वो अंडरग्राउंड पाइपिंग की जाए या फिर वो कैसी भी पाइपिंग की जाए, अगर आउटर भी कर रहे हैं। तो जो रोल होता है, दोनों के रोल का जो वेट होता है, जो हम परचेज़ करके किसी भी वेंडर से लाते हैं, मार्केट से लाते हैं, वो 4 किलो 680, 4 किलो 650, 600 ग्राम के आसपास होता है। बट जो हम लोग या हमारे जैसे जो लोग मार्केट में काम जेन्युइन करना चाहते हैं, क्योंकि अंडरग्राउंड पाइपिंग है गाइस, कल को अगर लीकेज हो गया तो पूरा दीवार का शेप खत्म हो जाएगा, बाहर से पाइप डालना पड़ेगा, उसका पैसा अलग से खर्चेंगे आप। और अंडरग्राउंड पाइपिंग में लीकेज होती है, अगर इस तरीके के पाइप डले होंगे तो वो टाइम टू टाइम वो गल जाते हैं। तो हमारा जो रोल है, या जो हम लोग रोल लेते हैं, वो जो रोल है 1.5 से 1 किलो 650 ग्राम हैवी होता है। 1.5 किलो से लेकर के 1 किलो 500 ग्राम से लेकर के 1 किलो 650 ग्राम से उसमें एक्स्ट्रा होता है। इट मीन्स हमारा जो रोल आएगा वो हमारा 4 किलो 600 ग्राम ना हो करके 5 किलो 6 किलो के आसपास का होता है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं, वही थिकनेस, जैसे इस वायर का थिकनेस है, इसके पीवीसी का सेम चीज़, वो थिकनेस ही है जो कामयाब है। और डजेंट मैटर कि वो कौन सा ब्रांड है। जैसे मैं लक्ष्मी ब्रांड की बात करता हूँ, हम लक्ष्मी ब्रांड का कॉपर यूज़ करते हैं।
अभी हमने फरीदाबाद में एक साइट की, आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में भी देखेंगे, वहाँ पे हमने प्रॉपर यही पाइप यूज़ किया है। कस्टमर ने जब कंपेयर किया उस पाइप को अपने पुराने पाइप से जो अंडरग्राउंड डला हुआ है पाइप, उसने उसको, मैंने कहा मोड़िए इसको, उसने अपना पाइप मोड़ा तो वो बैंड हो गया। बट हमारे पाइप में फ्लेक्सिबिलिटी भी थी और थिकनेस देख के, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ खुद एक बिजनेसमैन है, केटी एंटरप्राइज के नाम से वो बाथ सैनिटरी का माल बेचते हैं, तो आई डोंट थिंक कि उनको कॉपर के बारे में नहीं पता होगा। तो उन्होंने कॉपर चेक किया, तो गाइस वो कॉपर का जो थिकनेस था, उन्होंने रियलाइज़ किया कि मैंने गलती की अंडरग्राउंड। मैंने उनको वायर भी दिखाया, ये वायर डला हुआ उनके यहाँ पे, और हमने अब जो डाला है जो थोड़ा, मतलब ये कैसे डलेगा मैं बताता हूँ, क्योंकि अंडरग्राउंड पाइपिंग तो हो रखी है, लेकिन अब आउटडोर जहाँ शिफ्ट करने हैं, जहाँ जहाँ आउटडोर हमें इंस्टॉल करने हैं, वो थोड़ा बहुत दूर होते हैं। ठीक है, जब वो थोड़ा बहुत दूर होते हैं तो वहाँ थोड़ा पाइप भी लगता है, वायर भी एक्स्ट्रा लगता है। तो उन्होंने देखा कि यार ये आप जो पाइप, तो उन्होंने, आप यकीन मानना, हमें पूरे वही रेट दिए हैं। उन्होंने हमें अपना बिल दिखाया है कि 650 रुपये मीटर के हिसाब से पाइपिंग डाल के गया अंडरग्राउंड इंक्लूडिंग वायर। तो मैंने कहा सर वो इसलिए डाल के गया, और यहाँ तक कि एक वायर शॉर्ट भी हो गया था उसमें अंडरग्राउंड। वो कस्टमर को हमने दिखाया बाकायदा कि जो RYB रेड ब्लू और ये वायर डाला हुआ था, उसने जॉइंट लगा रखे हैं अंडरग्राउंड वायरिंग में भी, क्योंकि यहाँ पर RY निकल रहा है और ऊपर वहाँ ब्लैक निकला हुआ है ब्लू की जगह। सो वायरिंग डिस्टर्ब कर रखी है उसने वहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि पूरे रोल भी नहीं लगा रहा है अंडरग्राउंड पाइपिंग के अंदर। ना तो कॉपर पाइप के अंदर जॉइंट लगाना चाहिए हमें कस्टमर के एंड पर, ना ही हमें इस वायर के अंदर जोड़ देना चाहिए, जो कि 6 में से 2 AC में जोड़ लगा हुआ था और वही वहाँ पर काम नहीं कर रहे थे। कस्टमर को बहुत घबराहट हुई कि यार अब मेरे को तो बाहर से तार डलवाना पड़ेगा, बट हमने ऐसा नहीं किया। हमने उन्हीं तार को यूटिलाइज़ कर लिया। हमने उस 4 कोर में से 3 कोर को पहचाना कि 3 जो आपस में शॉर्ट नहीं है, उन्हीं तीनों को हमने न्यूट्रल फेस एंड CP जिसको बोला जाता है, या कम्युनिकेशन वायर, हमने वो बना दिया। हाँ, उसमें अर्थ वायर अब नहीं लगा पाए हम, क्योंकि उसमें 4th वायर जो इंटरनली शॉर्ट था। क्योंकि ये वायर सर जब हम ऐसे चलाते हैं, इसको खींचते हैं, तो ये देखिए ये हाल हो जाता है इसका, ये हाल है इसका। तो इसी पाइप को जब हम अंडरग्राउंड पाइपिंग में डालेंगे तो कहीं ना कहीं से खिंच के शॉर्ट हो जाता है, और ये पाइप कहीं नहीं जाएगा, सॉरी ये वायर कहीं नहीं जाएगा, ये देखिए। तो ये फ़र्क है, इसीलिए हम खुद मना कर देते हैं उस काम को करने में कि हमें काम नहीं करना। तो गाइस बस कहने का मतलब मेरा ये है, मैं किसी के काम को डिस्करेज नहीं कर रहा, ना मैं ये कह रहा हूँ कि आप किसी से काम ना कराएं, लेकिन आपका पैसा है, आप खर्चें, ठीक है। और क्या होता है कि 100 रुपये के पीछे, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि 100 रुपये के पीछे आप ना अपना आने वाला जो फ्यूचर है उस मशीन को लेके, यानी एयर कंडीशनर को लेके, पाइपिंग को लेकर खराब होंगे। बहुत से मेरे कस्टमर्स ऐसे होंगे या जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनको ये दिक्कत होगी कि यार अंडरग्राउंड पाइपिंग कराई थी, बढ़िया पाइप डलवाया था, और तुम आके कह रहे हो कि इंटरनल लीकेज है। ऑब्वियस सी बात है, अगर गैस रुक नहीं रही है, हमारा कोई टेक्नीशियन आपके यहाँ गया है या कोई अच्छा कंपनी से आया है, उसने आउटडोर में और इंडोर में, स्प्लिट AC के केस में आउटडोर में अलग से, इंडोर में अलग से प्रेशर मेंटेन कर दिया, 24 घंटे होल्ड करा, एक दिन का भी, एक रत्ती भर भी उसमें प्रेशर ड्रॉप नहीं हुआ है अगर, तो आप मुझे बताइए, आप खुद बताइए कि फिर लीकेज है कहाँ? अंडरग्राउंड पाइपिंग में लीकेज है, वो भी हम प्रेशर डाल के आपको चेक करा सकते हैं। उसका एकमात्र ही इलाज है फिर, या तो आप पूरी पाइपिंग को उधेड़ करके, वॉल को तोड़ करके उसमें से फिर से पाइपिंग कराइए, फिर POP कराइए। अब जिन घरों में अच्छे अच्छे वॉलपेपर्स लग गए हैं या वॉल पर कोई वुडन वर्क हो गया है, तो आप क्या करेंगे वहाँ पर? तो आपसे मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ गाइस कि यहाँ जो है दिक्कत सिर्फ और सिर्फ ये आ रही है कि हम लोग 650 और 950 में सिर्फ पैसे का कंपैरिजन कर रहे हैं, हम क्वालिटी का कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, हम क्वालिटी को मेंटेन नहीं करना चाहते हैं अपने यहाँ। मैं फिर कह रहा हूँ, पैसा आपका है, 650 भी आपने देने हैं, 950 भी आपने देने हैं, पर आप उस चीज़ को देखिए तो सही कि आपको आगे के लिए भी सेफ साइड है या नहीं है। नए नए वीडियोज़ देख रहा हूँ मैं जी, AC फट रहे हैं, गर्मी से फट रहे हैं। क्या इससे पहले गर्मी नहीं पड़ती थी? क्या जहाँ पर 50 डिग्री टेम्परेचर है वहाँ AC नहीं फट रहे हैं? क्या AC फट रहे हैं वहाँ पे? कहीं नहीं फटता है AC इसीलिए फटता है कि अगर आपका जो मटेरियल है, अगर वो मटेरियल जो है बिल्कुल 3rd क्वालिटी का या वर्स्ट क्वालिटी का लगा हुआ है, तो दिक्कत आएगी। गैसेस के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा आपको। गैसेस भी 2 टाइप की आती हैं, ओरिजिनल एंड डुप्लीकेट। अगर नहीं यकीन आता किसी कस्टमर को जो देख रहे हैं या कोई कंज्यूमर है, आप किसी भी AC की शॉप पर जाइए, AC स्पेयर पार्ट की, और उसको बोलना मुझे रेफ्रिजरेंट लेना है, छूटते ही आपको बोलेगा ओरिजिनल चाहिए कि डुप्लीकेट, या पूछ भी सकते हैं। और कंपैरिजन 200 से 300 400 रुपये पर kg का भी आता है कंपैरिजन। फ़र्क कितना है? वो यूज्ड गैसेज हैं। फटता क्यों है? ठीक है, गर्मी से फटता है। मैं आपको आज एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ, बाकी ब्रीफ में आप नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ आपको कि जो AC फटने की कहानी है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है गाइज। एक पेट है मेरा, अगर उस पेट में अगर मैं 4 रोटी में मेरा पेट फूल जाता है, 6 में और फूल जाता है, और मैं फिर 8 खा लूँ और फूल जाता है, 10 खा लूँ, तो क्या होगा? पेट फटेगा नहीं फटेगा?
वही चीज़ है कि मेरी जो ओरिजिनल गैस है वो आपके एसी में कंप्रेसर में जो गैस डाली जाती है वो मुझे डालनी है लास्ट 60 to 65 के प्रेशर होता है उसका PSIG में, जो ये मतलब एक गेज का प्रेशर है जो हम डालते हैं, आपने देखा होगा गेज में देख के डालते हैं, ठीक है। 65 लास्ट है R22 का, R32 R410 का 100 से 105 बहुत होता है, जेन गैसेज में आएगा ये, और आपकी कूलिंग कॉइल में ठंडक आनी स्टार्ट हो जाएगी, कमरा ठंडा होना शुरू हो जाएगा, इट मीन्स मशीन ओके है। बट जो लोकल गैसेज हैं और जो टेक्नीशियन उसको यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो बैक प्रेशर है जिसको मैं बता रहा हूँ, ये आपका जाकर के 105 या 100 PSIG का जो प्रेशर है वो सेट होगा जाकर के 160 के आसपास। R22 का जो 60-65 होना चाहिए वो जाके सेट होगा आपका 90-95 के आसपास। अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर ओवरडोज हो रहा है उसको, और ऑलरेडी उसका टेम्परेचर वहाँ पे एम्बिएंट टेम्परेचर जहाँ आउटडोर रखा हुआ है 70 डिग्रीज के आसपास चल रहा है, और उसकी नसों में यानी कि उसकी जो पाइपें हैं जिनको नसों बोला जाता है उसमें जो टेम्परेचर है 70 से ऊपर चला गया, 100 डिग्री पार कर गया, तो फटेगा नहीं वो। उसकी एक सेफ्टी डिवाइस है, कुकर होता है, कुकर घरों में फटते हैं ना गाइस, अगर उसका सेफ्टी डिवाइस फेल हो गया है तो हम क्या कर रहे हैं कि हम 3 किलो कैपेसिटी का कुकर लाए और बना रहे हैं उसमें 4 किलो चावल, तो फटेगा नहीं वो। यही हो रहा है, क्यों? कस्टमर को कुछ सेटिस्फाइड है, कस्टमर इसलिए सेटिस्फाइड है कि भैया आशुदेश इंजीनियर्स या ऐसे अच्छे जो मैकेनिक्स हैं वो 2500 रुपये 3000 रुपये मांगते हैं, हमारा काम तो 1500 में कर जाता है या 1800 में कर जाता है। तो गाइस ये 1800 वालों में आपको शिकायत भी आती होगी एज एन कस्टमर, यार मज़ा नहीं आ रहा है इसमें जो आता था। फिर आप हार करके हम जैसे इंजीनियर को बुलाते हैं, हम कहते हैं इवैक्यूएट करेंगे इस गैस को, नई गैस डालेंगे प्रॉपरली और मज़ा आ जाएगा, लेकिन हम 3000 रुपये लेंगे, तो आप 3000 तब भी देते हो, क्यों? पुराना वाला हार गया, वो फ़ोन नहीं उठा रहा। बहुत से केसेस में होता है जो लोग फ़ोन ही नहीं उठाते हैं फिर। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि पैसा आपका है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि आप मत दो किसी अच्छे टेक्नीशियन में पैसा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि सारा मौसम पर, क्वालिटी पर, ये कंपनी का एसी ख़राब है, कंप्रेसर ऐसे नहीं बढ़ते गाइस, कभी नहीं बढ़ते कंप्रेसर। इसका एग्जांपल सबसे बड़ा देता हूँ मैं एम्बिएंट बढ़ने का। जब कहीं सरकारी बिल्डिंग में आग लगती है, अभी ITO पे बिल्डिंग में आग लगी थी इनकम टैक्स की, तो वहाँ विंडो एसी फट गए थे। वो क्यों फटे थे? उनका एम्बिएंट का इससे उन पर धूप नहीं पड़ रही थी, तब क्यों नहीं फटे वो? लेकिन क्या हुआ कि जब आग की लपेट में आ गए तो उनका एम्बिएंट चला गया 100 से ऊपर, 150 डिग्री से ऊपर, तो इंटरनली फट गए वो, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर रेफ्रिजरेंट था जो उबलने लग गया। ये रेफ्रिजरेंट उबल की तो आपको कूलिंग देता है। तो प्लीज़ गाइज बी सेफ, और उस इंजीनियर को, टेक्नीशियन को भी सेफ रखें, ओरिजिनल काम करा के। भले ही आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़े, जो खाने पीने जाते हैं तो 20 रुपये 30 रुपये टिप आप देखते हैं? नहीं देखते हैं, टैक्सेस भी देते हैं सब जगह। तो भाई मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप इंजीनियर को बोलो तू 1800 का काम कर रहा है, 2500 का, पैसे आपके हैं, पर उसको ये बोलना कि मुझे जो है गैस ओरिजिनल डाल के दियो इसके अंदर। वो नहीं होगा, कल को कोई और टेक्नीशियन बैठा होगा वहाँ पे और मशीन फट गई तो क्या होगा? आपका तो सिर्फ एक एसी का नुकसान हुआ, पर एक घर का तो सदस्य चला गया। तो ये गैसों के ऊपर और एसी फटने के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ब्रीफली एकदम डीपली बताऊंगा कि क्यों फटते हैं, किसी के बहकावे ना आए। और गाइज एक रिक्वेस्ट हो रही है, जो लोग ये वीडियोस बनाते हैं, मैं तो अभी न्यूली बनाना स्टार्ट किया है, टाइम नहीं लग पाता है, आपसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि लोगों को गलत वहम में ना डालें। जैसा कि अभी एक वीडियो में देख रहा था, वो बता रहा है कि सिलेंडर का फॉल्ट है इसलिए फट गया। मैं आपको एक सिलेंडर भी दिखाता हूँ, मेरे फादर के टाइम का, मेरे फादर भी ये काम करते थे, वो सिलेंडर मैं आज भी यूज़ कर रहा हूँ यार, नहीं फटा वो आज तक। और शायद मैं अगर अभी वीडियो में दिखाऊंगा तो कई जो मैकेनिक होंगे हैरान रह जाएंगे, उल्टा कमेंट में शायद मेरे को लिख दें कि भाई ये सिलेंडर फेंक दो। मैं उसे आज भी यूज़ कर रहा हूँ, नहीं फटा वो। अरे बेवकूफ़ी आप लोग करते हो, 3 किलो का सिलेंडर लेके 3 किलो गैस भरवा लेते हो, 2.5 किलो गैस भरवा लेते हो, तो मरने वाले काम तो खुद ही कर रहे हो, और कस्टमर के आगे फट जाता है, कस्टमर का भी नुकसान है। तो अभी हम बात कर रहे थे वायरिंग और पाइपिंग की, तो हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं गाइज। मैं बस यही बताना चाहता हूँ कि पैसे 650 रुपये भी आपके हैं, 950 रुपये भी आपके हैं, तो बस क्वालिटी मेंटेन करके चलेंगे तो फ्यूचर आपका भी सेफ़ है और काम करने वालों का भी सेफ़ है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, क्योंकि आजकल गूगल बाबा एक बहुत बड़ा ज्ञानी है, जिस पे हर कस्टमर गूगल कर लेता है फटाफट, और उसको लगता है कि नहीं ये तो बढ़िया 1800 में गैस डाली जा रही है या फिर 650 में पाइपिंग हो रही है। लेकिन आज नहीं तो 1-2 साल में परेशान हो। बहुत से कस्टमर जो देख भी रहे होंगे इस वीडियो को, वो जान रहे होंगे इस बात को कि 40,000 रुपये पाइपिंग में तब खर्चा था, लेकिन फिर दिक्कत आ गई इंटरनल पाइपिंग में, या अंडरग्राउंड पाइप तारें चिपक गई। तार भी तो गर्म चलती है, तो लोड चलेगा तो उनका क्या कर सकते हो, बार से डालो। तो आज के लिए गाइस सिर्फ इतना ही। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, पैसे आपके हैं, मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, बट मैं कह रहा हूँ क्वालिटी मेंटेन। जब आप कहीं पैंट सिलवाने जाते हैं, कोई कपड़ा लेने जाते हैं, या कहीं अपने बच्चे के लिए खाने पीने की चीज़ लेके जाते हैं, तो आप क्या बोलते हैं कि यार ये 10 रुपये में किंडर जो है तो लोकल है, ये मैं तो इतने वाला 45 वाला ही लूँगा क्योंकि ये ब्रांडेड है। तो गाइस इन चीज़ों में भी ध्यान रखें, ये भी एक कारण होता है आपके यहाँ पे हादसे होने का या किसी टेक्नीशियन के साथ हादसा होने का। अभी के लिए अब इस वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं।
उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपके कोई सजेशन हो, क्वेरीज हो, आप पूछ सकते हैं, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोशिश करूँगा और जल्दी जल्दी वीडियो डालूँ। जैसा कि मैंने कहा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको डालूँगा रिगार्डिंग एसी का फटना, क्योंकि बहुत से टेक्नीशियंस ना बहुत मिथ फैला रहे हैं वीडियो बना के कि इसलिए फट गया, इसलिए फट गया। मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगा उसके अंदर कि ऐसे कभी भी एसी नहीं फटता। यूनिट बनाया जा रहा है कंपनीज के अंदर, वो बेवकूफ़ नहीं है, तबड़ा प्लांट के अंदर यूनिट बनाते हैं, उसका टेम्परेचर 100 डिग्रीज से भी ऊपर ले जाते हैं वो चलते हुए, क्योंकि हमें पता है इसका एम्बियंट टेम्परेचर एक कंप्रेसर का 70 डिग्री से ऊपर हो जाता है। तो बेवकूफ़ नहीं है जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनी आपको एसी लॉन्च करके दे रही है। सो गाइज, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखें और अपने आसपास का ध्यान रखें, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइज।